भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, कलयुग में 4 देवता को जागृत देवता माना गया है और हमारी 10 महाविद्याएं सिद्ध महाविद्या जो कलयुग में शीघ्र फलीभूत होती हैं। गणेश जी और दुर्गा जी को कलयुग में शीघ्र फलदायक माना गया है। आज हम आप सबको कलयुग के जागृत देवता भैरव जी के बारे में बताना चाहूँगा। बताने से पहले हम आप भाई बहनों से अनुरोध करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत करें। काशी में बाबा विश्वनाथ के बाद यदि किसी का महत्व है तो वो हैं काशी के कोतवाल काल भैरव। बनारस के लोगों की मान्यता है कि काशी विश्वेश्वर के इस शहर में रहने के लिए बाबा काल भैरव की इजाज़त जरूरी है, क्योंकि दैवी विधान के अनुसार वे इस शहर के प्रशासनिक अधिकारी हैं। श्रद्धालुओं में काशी के काल भैरव मंदिर विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता है उसको पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। काल भैरव को तंत्र का प्रमुख देवता माना जाता है। भगवान शंकर के अवतारों में काल भैरव का विशिष्ट महत्व है। शिव पुराण में काल भैरव का देवाधिदेव महादेव शिव शंकर के अंशावतार रूप में विस्तृत वर्णन मिलता है। तंत्राचार्यों की मान्यता है कि जिस प्रकार अपौरुषीय वेदों में आदि पुरुष का चित्रण रुद्र रूप में किया गया है, तंत्र शास्त्र में वही मान्यता काल भैरव की है। तंत्र साधक इन्हें कलयुग का जागृत देवता मानते हैं। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रदोष काल में भगवान शंकर के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए इस तिथि को भैरव जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तंत्र शास्त्र के विशेषज्ञ भैरव की उत्पत्ति शिव के रुधिर से हुई मानते हैं। पुराण में वर्णित कथा नक के मुताबिक एक बार आदि योगी महादेव शिव ध्यान समाधि में लीन थे। उसी वक्त शक्ति मद के अहंकार में चूर महादैत्य आक्रमण कर उनकी समाधि तोड़ दी। में इस अप्रत्याशित व्यवधान से भगवान शिव का क्रोध भड़क उठा और उनकी क्रोधाग्नि उत्पन्न काल भैरव ने तत्क्षण अंधकासुर का अंत कर दिया। वही स्कंद पुराण के काशी खंड में कथानक है कि एक बार काशी में आयोजित धर्म सभा में सभी देवों व ऋषि मुनियों द्वारा सर्वसम्मत से महादेव की सर्वोच्चता स्वीकार करने से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने रुष्ट होकर शिव तथा उनके गणों को अपमानजनक वचन कहे। भगवान शिव व महाकाली के शरीर से निकले तेज पुंज ने आपस में समाहित होकर प्रचंड काया का रूप धारण कर लिया। उस महाकाया आकृति को अपने पर आक्रमण को उद्यत देख ब्रह्मा जी अत्यंत भयभीत हो उठे। तब शिव ने मध्यस्थता कर किसी तरह उनको शांत कर ब्रह्मा जी को भयमुक्त किया। तब जाकर वह विकराल रूप वाला शिव अंश शांत हुआ और काल भैरव के नाम से लोक विख्यात हुआ। तदंतर भगवान शिव ने उन्हें काशी का द्वारपाल नियुक्त कर दिया। में बाबा विश्वनाथ के बाद यदि किसी का महत्व है तो है काशी के कोतवाल काल भैरव। बनारस के लोगों की मान्यता है कि काशी विश्वेश्वर के इस शहर में रहने के लिए बाबा काल भैरव की इजाज़त जरूरी है, क्योंकि दैवी विधान के अनुसार वे इस शहर के प्रशासनिक अधिकारी हैं। श्रद्धालुओं में काशी के काल भैरव मंदिर विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता है उसको पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। काशी के काल भैरव की 8 चौकियां हैं: भीषण भैरव, संहार भैरव, उन्मत्त भैरव, क्रोधी भैरव, कपाल भैरव, असितंग भैरव, चंड भैरव और रौरव भैरव।
काशी की ही तरह महाकाल की नगरी उज्जैन में भी एक ऐसा मंदिर है जहाँ काल भैरव स्वयं अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। यहाँ हर दिन भगवान काल भैरव भक्तों की मदिरा रूपी बुराई को निगल लेते हैं और उनके हर कष्ट को सहज ही दूर कर देते हैं। ज्ञात हो कि काल भैरव की इस मंदिर में मुख्य रूप से मदिरा का ही प्रसाद चढ़ता है। मंदिर के पुजारी भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को एक तस्तरी में उड़ेल कर भगवान के मुख से लगा देते हैं और देखते देखते ही भक्तों की आंखों के सामने जो घटता है वह चमत्कार, इसे देखकर भी यकीन करना एक बार आंखों को मुश्किल हो जाता है। बाबा काल भैरव के इस धाम में एक और बड़ी दिलचस्प चीज है जो भक्तों का ध्यान बरबस अपनी ओर खींच लेती है। वह है मंदिर परिसर में मौजूद दीप स्तंभ। श्रद्धालुओं द्वारा दीप स्तंभ की इन दीप मालिकाओं को प्रज्वलित करने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। नाथ संप्रदाय में काल भैरव की पूजा की विशेष महत्ता है। इस पंथ के अनुयायी मानते हैं कि भैरव देव की उपासना कल्प वृक्ष के समान फलदायी होती है। श्री तत्वनिधि नाम तंत्र शास्त्र में भैरव शब्द के 3 अक्षरों में उनके त्रिगुणात्मक स्वरूप का तत्व ज्ञान वर्णित है। इसी तरह भैरव तंत्र में भैरव पद या भैरवी पद प्राप्त करने के लिए भगवान शिव ने देवी के समक्ष 112 विधियों का उल्लेख किया है, जिनके माध्यम से उक्त अवस्था को प्राप्त हुआ जा सकता है। भैरव के सौम्य स्वरूप बटुक भैरव व आनंद भैरव कहते हैं। उक्त सौम्य स्वरूप की आराधना शीघ्र फलदायी मानी जाती है। तंत्र शास्त्र अनुसार शनि और राहु की बाधाओं से मुक्त के लिए भैरव की पूजा अचूक होती है। कहा जाता है कि काल भैरव की पूजा से घर में नकारात्मक ऊर्जा, जादू टोने, भूत प्रेत आदि काली शक्तियों का भय नहीं रहता। जन विश्वास है कि इनकी आराधना से शत्रु से मुक्ति, संकट, कोर्ट कचहरी के मुकदमों में विजय की प्राप्त होती है। बताते चलें कि इन दिनों तंत्र शास्त्र में भैरव की कृपा पाने के लिए वाम मार्गी कपालिक क्रियाओं का प्रयोग प्रचलन में अधिक है, मगर शास्त्रों में इस पद्धति का निषेध तथा भैरव की सौम्य उपासना पर बल दिया गया है। भैरव का भयावह चित्रण कर तथा घिनौनी तांत्रिक क्रियाएं कर लोगों में उनके प्रति एक डर और उपेक्षा का भाव भरने वाले तांत्रिकों और अन्य पूजकों को भगवान भैरव माफ करें। दरअसल भैरव ऐसा नहीं है जैसा कि उनका चित्रण किया गया है। उनका चरित्र बहुत ही सौम्य, सात्विक और साहसिक है। भैरव साधकों को कुत्ते को कभी दुत्कारना नहीं चाहिए, बल्कि उसे भोजन आदि कराना चाहिए। सात्विक आराधना करें। भैरव साधना में अपवित्रता वर्जित मानी गई है। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।